हाँ जी। तो आज की वीडियो में देखो मैं आपको म्यूचुअल फंड और एफडी में कंपेयर करके बताऊंगा आपको। जैसे पिछली वाली में एसआईपी आरडी में बताया था। तो मान लीजिए आप 1 लाख रुपए की एफडी या म्यूचुअल फंड कराते हैं, तो कितने कितने टाइम में कितना कितना आपको ब्याज और कितना आपका टोटल पैसा होगा, उसके बारे में बताऊंगा। तो वही पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताता हूँ। तो ये आ गए म्यूचुअल फंड में। कोई भी एक म्यूचुअल फंड पिक कर लो। ठीक है। ये बहुत सारे दे रखे हैं, कोई भी एक पिक कर लो। मैं जो है ये बंधन स्मॉल कैप फंड पिक कर लेता हूँ। ठीक है। अगर आप इसमें 1 लाख रुपए लगाते तो आज की तारीख में उसकी क्या वैल्यू होती। ठीक है। म्यूचुअल फंड की जो है पुरानी डेट से किया जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में शेयर मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उस हिसाब से म्यूचुअल फंड ऊपर नीचे जाएगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पिछले 2 5 10 सालों में क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो रिटर्न कैलकुलेटर पे जाएंगे, और जो एस मंथली एसआईपी थी वो एसआईपी थी, ये वन टाइम होता है। एक बार में पैसे डालते हैं इसमें, तो वन टाइम पे क्लिक किया और इन्वेस्टमेंट में 1 लाख कर देता हूँ। ठीक है। तो अब ये चीज देखो आप, अगर 1 लाख रुपए आप इसमें 6 महीने के लिए डालते तो होते आपके 95,457 रुपये। मतलब आपका नुकसान हो जाता 4,000 समथिंग रुपीज का। 1 साल के लिए डालते तो 4,800 रुपये बढ़ते। 3 साल के लिए डाल देते तो 1 लाख के 2,16,020 रुपये हो जाते हैं। मतलब 1 लाख आपके और 1,16,020 रुपये आपका इसमें पैसा बढ़ जाता है इन्वेस्ट करने के बाद। ठीक है। 5 साल के लिए डालते तो 2,75,967 रुपये हो जाते। तो कितने का फायदा हो जाता है? 1,75,967 रुपये का। ठीक है। अगर 5 साल पहले 1 लाख रुपए लगाते। ये कोई और स्कीम पिक कर लेता हूँ मैं। ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप देख लेते हैं। इसमें जाइए रिटर्न कैलकुलेटर में। ठीक है। वन टाइम और रुपए 1 लाख। ठीक है। अब इसमें आ जाओ। इसमें एक एक साल का है। 1 साल में क्या होता? पैसे घट जाते, 91,000 रुपये हो जाते। 3 साल में बढ़ जाते, 1,72,000 हो जाते। 1 लाख के 72,000 का फायदा हो जाता। 5 साल में 2,66 हो जाते, 1,66,416 का फायदा होता। और 10 साल में 1 लाख रुपए 4,88,963 रुपये हो जाते। मतलब 3,88,963 रुपये का फायदा हो जाता आपका। ठीक है। अब एक बार एफडी का देखते हैं। ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, जेमिनाई से ही। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कैलकुलेट एफडी मैच्योरिटी। एफडी मैच्योरिटी प्रिंसिपल कितना है? 1 लाख। प्रिंसिपल होता है जो आप अपना खुद का पैसा लगाते हो, उस पैसे को प्रिंसिपल बोलते हैं, मूल बोलते हैं उसको। एट आरओआई 1 साल की 6.5 ले लेते हैं, जो मैंने आरडी के लिए ली थी। बाकी जैसे 3 साल 4 साल के लिए थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। मतलब 6.5 से साढ़े 6.7 हो सकता है, या 7% हो सकता है। तो हम एक काम करते हैं, 7% ले लेते हैं। ठीक है। ये है आपका आर ओ आई पर एनम। ठीक है। फॉर 1 ईयर, 4 1 ऐसे लिखते हैं, 4 1 3 5 एंड 10 ईयर्स। ठीक है। 7% आर ओ आई पर एनम हो गया। और 135 ये कंपाउंडेड क्वार्टरली होता है। मैं इसमें मतलब बता रहा हूँ आपको, तो सर्च करते हैं। एफडी मैच्योरिटी निकालनी है, प्रिंसिपल 1 लाख है, आरओआई 7% है। और 1 साल 3 साल 5 साल 10 साल के लिए पैसा लगाएंगे तो कितना बनेगा। तो ये इसका इसने कैलकुलेट करके, ये फॉर्मूला यूज करके ये बता दिया। तो यहाँ आते हैं सीधे। तो अब क्या है ये देखो आप, 1 साल के लिए जो उसका ब्याज बनता 7% से, वो हमारा बनता 7,185 रुपये। ठीक है। शेयर मार्केट में 1 साल के लिए इस स्कीम में हमारा निगेटिव होता, क्योंकि शेयर मार्केट, ये जो म्यूचुअल फंड है, ये 1 साल पिछले 1 साल से अब तक ये निगेटिव चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ नुकसान हो रहा है। ठीक है। लेकिन 3 साल में इसमें कितना ब्याज मिल रहा है? 23,143 रुपये 93 पैसे। ठीक है। 1 लाख आपके मिला के 1,23,000 हो रहे हैं। यहाँ कितना हो रहा है?
3 साल में, यहाँ 3 साल में हो रहा है 1,72,000 मतलब 72,000 का फायदा हो रहा है। यहाँ पे कितने का? 23,000 का। मतलब 3 गुना के आसपास फायदा हो रहा है, 3 गुना से ज्यादा ही हो रहा है। 3 6 9, 3 दूनी 66, 3 गुने से ज्यादा हो रहा है। 5 साल में देखते हैं। 5 साल में 1 लाख के 2,66,000 हो रहे हैं, 1,66,000 का फायदा हो रहा है। यहाँ कितना हो रहा है? 41,000 का हो रहा है। मतलब 4 गुने के आसपास ज्यादा फायदा हो रहा है उसके अंदर। ठीक है, 4 का 4, 416, एक मतलब फायदा उस 4 गुने से ज्यादा हो रहा है। 10 साल में, 10 साल में 1 लाख के 4,88,000 हो रहे हैं, 388 का फायदा हो रहा है। 10 साल में हमारा कितना हो रहा है? एफडी 1 लाख रुपए बढ़ रही है, मतलब 1 लाख के 2,01,70, 58, 59 रुपए हो रहे हैं। ठीक है, ये दुगनी हो रही है 10 साल में जो है। 4 गुने से भी फालतू हो जा रही है, और ये 10 साल में दुगनी हो जा रही है। तो एफडी और म्यूचुअल फंड के अंदर इतना फायदा होता है, इतना ज्यादा डिफरेंस होता है आपका। लेकिन क्या करना पड़ता है? सब्र करना पड़ता है। और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से शेयर मार्केट गिर जाता है। लेकिन पिछले 10 साल में कितनी सारी चीजें आई, कोरोना आया, कितने सारे युद्ध वगैरह हुए, फिर भी जो है ये रिटर्न आते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, कि मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो वो कम से कम 5 साल के लिए पैसा जरूर लगाएं। दुगने से ज्यादा हो रहा है 5 साल के अंदर। ठीक है, तो वो इस चीज पे लगा। मैं आपको ये सब सलाह क्यों देता हूँ? मेरा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपका पैसा बढ़ेगा, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन इसलिए देता हूँ। देखो, कभी भविष्य में आपको पैसे की जरूरत पड़े तो किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, अपनी माँ के या फिर वाइफ के जो है जेवर कहीं गिरवी ना रखने पड़े, किसी से ब्याज पे पैसे ना लेने पड़े, अपने ही पैसे को सेव करने की आदत डालोगे, ठीक है, तो आपका पैसा सेव होगा। कम खर्च करोगे, सेव करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, कम खर्च करोगे, कम खर्च करोगे, सेव करोगे तो आपके काम आएगा एक दिन। आप 1 लाख रुपए की एफडी कर सकते हो, तो सिर्फ 75,000 की एफडी करो, 25,000 रुपए शेयर मार्केट में किसी भी म्यूचुअल फंड से जो है इन्वेस्ट कर लो आप। और कहीं जाने की जरूरत नहीं, जिस बैंक में आपका खाता है उसी बैंक के म्यूचुअल फंड में आप आराम से कर सकते हो, बैंक वाले खुद आपको इन्वेस्टमेंट कर देंगे। 1 लाख रुपए पूरे करने को नहीं कह रहा मैं, 75,000 की एफडी करो और 25,000 रुपए इन्वेस्ट करो। 75,000 रुपए अपने कभी भी तोड़ सकते हो, 25,000 रुपए 5 साल के लिए उसमें पड़े रहने दो, भूल जाओ उसको। 5 साल बाद खुद देखो मेरे पैसे कितने हो गए। ठीक है, तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और बढ़िया होगा आपके लिए तो मैं लेके आऊंगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर वगैरह करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे थोड़ा सा और बताओ कि क्या कमी लगती है आपको, मैं उसको सुधारूंगा। ठीक है, नमस्कार।